आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वे का पार्ट 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरर ऑफ ए रीडिंग ऑफ ए लेवल स्टाफ इफ द ऑब्जर्व रीडिंग इज 4.5 मीटर एट द पॉइंट साइटेड, द स्टाफ बीइंग 15 सेंटीमीटर ऑफ द वर्टिकल थ्रू द बॉटम। ठीक है, तो हमको पता है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है, -0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, डी क्या है इसमें, किलोमीटर में है। एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसके, डी स्क्वायर के माइनस करेक्शन। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि 4.5 मीटर जो कि इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। According to Bodich's rule, correction to the latitude of departure of any side is equal to, तो हमको पता है टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर एक्स लेंथ ऑफ द साइड पैरामीटर ऑफ ट्रेवर्स, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, इफ एल इज द लेंथ ऑफ ए लाइन देन अकॉर्डिंग टू Bodich's method the linear angular error are, को पता है एंगुलर मेजरमेंट, तो एंगुलर मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, और हमारा जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 325, what will be the radius of curvature of bulb tube if the length of one division is 2 mm and the angular value of one division is 20 second। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि लेंथ ऑफ वन डिवीजन 2 mm, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है फाइव इज इक्वल टू डी बाई आर होता है। ठीक है, और फाइव इज इक्वल टू 206,265 डी बाई आर इन सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा रेडियस, आ जाएगा आपका 206,265 इंटू, आप लेंथ ऑफ वन डिवीजन निकालो जो कि 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 20। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 20.62 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 226। Bodich's rule is applied in the adjustment of, which is adjustment of the closed traverse, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, longitudes are measured from 0 डिग्री टू विच इज 180 डिग्री ईस्ट और वेस्टवर्ड, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 228, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए closed traverse of an side is which is the 2n-4 × 90, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो अगर हमसे इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा है, ठीक है, तब तो हमको पता है 2n-4 × 90। अगर हमको एक्सटीरियर एंगल के बारे में पूछा जा रहा है तो हमको याद रखना 2n+4 × 90 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, in order to balance a traverse in which angular measurements are more precise than the linear measurement, the most suitable method is which is the transit rule, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम 230। तो यह है कुछ इस तरह, द क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज ट्रेवर्स इज एडजस्टेड बाय विच एडजस्टेड बाय Bodich's रूल, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करें, द सम ऑफ द मेजर्ड इंटीरियर एंगल should be equal to n-4 right angle. If the exterior angles are measured, their sum should be equal to 2n+4 right angle, where n is the number of sides of the traverse। तो हमारा क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट वन। ठीक है, अभी जस्ट हम देखा इंटीरियर के लिए 2n-4 होता है और एक्सटीरियर के लिए 2n+4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर है 332, द लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन इज, तो हमको पता है ये क्या होता है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द नॉर्थ साउथ मेरिडियन, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, वो लैटिट्यूड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन इज नोन एज विच इज द टोटल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 334, द एन एलिप्टिक लाइन लेंस इज फिटेड विथ विच इज फिटेड विथ एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, hyposometry is a method of, which is a method of the determining elevation based on the boiling point of the liquid, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स करेक्शन इज यूज्ड व्हेन which is when the angle are measured very accurately, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम 337, if L denote latitude and D denote departure then the direction of closing error given by, तो हम क्या, 10 इन समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइड बाई समेशन ऑफ लैटिट्यूड, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारा है, इफ n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्रेवर्स वाइल थर्डोलाइट ट्रांसिस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इंक्लूडिंग एंगल शुड बी, तो हमको पता है 2n/4 × 90, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 339 है। ठीक है, तो देखते हैं, इन ए क्लोज लूप ट्रेवर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड्स आर 0.
3 मीटर एंड 0.4 मीटर रिस्पेक्टिवली रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ द ट्रैवर्स विल बी। ठीक है, तो हमको पता है कि टोटल एरर ई इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ लेटीट्यूड का स्क्वायर। तो समेसन ऑफ डिपार्चर 0.3 का स्क्वायर प्लस लेटीट्यूड 0.4 का स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट। तो एरर आ जाएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ से प्रिसीजन आ जाएगा टोटल एरर 0.5 डिवाइड बाई मेजर लेंथ 1 किलोमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 बाई 1000। तो यहाँ से आ जाएगा 1:2000, जो कि आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट रिलेट टू साउथ नॉर्थ एंड साउथ, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द स्टाफ रीडिंग टेकन एट स्टेशन ए बी सी डी फ्रॉम ए सिंगल सेटअप ऑफ द लेवल आर 0.535, 1.105, 2.155, 1.785। द स्टेशन बी इज। ठीक है, तो हमें ये रीडिंग देख करके बताना होगा कि हमारा कौन सा स्टेशन ऊपर है, कौन सा किसका लेवल ऊपर है किसका नीचे। ठीक है, एज विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो हमको पता है, तो या तो आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ड्रॉ कर लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेशन है 0.535 और 1.105 मीटर, ये 2.55। यहाँ से आप सिंपली बता दो बी से छोटा सी और डी है। ठीक है, सी और डी के अब बी है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है रिफ्रैक्शन एरर इज। तो रिफ्रैक्शन एरर क्या होता है, 1/7 ऑफ क्या होता है, कर्वेचर एरर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमको पता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 343। ठीक है, जो कि है द कंबाइंड करेक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, 6/7 .d² बाई 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 0.06728 d²। ठीक है, तो यहाँ डी आपका किलोमीटर में, जो कि हमने प्लेस कर दिया, तो आ जाएगा 0.6 मीटर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन एलिमिनेट विच एलिमिनेट द रिफ्रैक्शन एरर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम a lighthouse is visible just above the horizon at a certain station at the sea level. The distance between the station and the lighthouse is 50 किलोमीटर. The height of the lighthouse is। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड लाइट हाउस। तो डिस्टेंस दे रखा है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस मान लेते हैं h है। तो हमको पता है d इज इक्वल टू होता है 3.855 √h1। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है आपका 50d, 3.855 √h1। h1 आ जाएगा आपका 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3.855 का स्क्वायर। तो यहाँ से h1 की वैल्यू आ जाएगा 168.66, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो प्रॉब्लम नंबर 346 है। ठीक है, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम। बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स इज डन अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल से भी होता है, बॉडिस रूल से भी, ट्रांजिट रूल से। ऑल ऑफ देयर थ्री मेंशन्ड हियर। प्रॉब्लम देखते 347 परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए लेवल आर विच इज 2 in नंबर, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है the body's rule of adjustment of traverse is based on the assumption that which is a E is directly proportional root L and E2 is inversely proportional to root L, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है body's rule is applied to which is applied to in a closed traverse for adjustment of a closing error, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 350 है, जो कि कुछ इस तरीके से क्लोजिंग इरर इन थेडोलाइट ट्रैवर्स सर्विस गिवन बाय, हमको अभी जस्ट पता, हमने एक बार क्वेश्चन भी सॉल्व किया कि ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन ऑफ ए बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, विच इज द करेक्ट वन इज द एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा बैक साइड रीडिंग टेकन ऑन द पॉइंट with RL of 100 meter is 1.5 meter and four side reading is taken with the top of a tunnel and with inverted reading of a 1.5 meter, the RL of the tunnel top is। ठीक है, तो हमको पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू बेंच मार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो बेंच मार्क 100 प्लस बैक साइड रीडिंग 1.5, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ से देगा 100 1.5। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से टेट्रोलाइट है। ठीक है, ये हमारा बेंच मार्क का RL है 100। ठीक है, ये आपका 1.5 मीटर बेंच रीडिंग और इन्वर्टेड रीडिंग ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो RL ऑफ टॉप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस
फोर साइड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 101 प्लस 1.5, तो यहाँ से ये आपका 103 मीटर जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 353 है, ठीक है। तो जो कि हमारा प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके, प्रॉब्लम 350, यहाँ पे ए फिक्स पॉइंट रेफरेंस इज नोन एज एलिवेशन इज नोन एज विच इज नोन एज बेंचमार्क, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 354 है, ठीक है। जो कि इस तरीके से, तो क्या करा है, इस sailor standing on the deck of a ship just see the light beam from a lighthouse on the shore of the height of the sailor eyes and of the light beam at the lighthouse above the sea level are 9 meter and 25 meter respectively. What is the distance between the sailor and the lighthouse? ये कुछ हमारा इस तरीके का, ये हमारा लेट ए इज द पोजीशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये हमारा लाइट हाउस का टॉप है और ये हमारा ऑब्जर्वर आई है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ए बी विद द टेंजेंशियल टू द वाटर सरफेस एट ओ, ठीक है, सरफेस के टेंजेंट। तो डिस्टेंस D1 एंड D2, ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है। तो D1 निकालने के लिए आपको पता है 3.8553 रूट C1, ठीक है, ये लाइट हाउस की हाइट, और D2 निकालने के 3.8553 रूट C2 जो कि हमारा ऑब्जर्वर का हाइट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे आप, तो दिख देता हूँ मैं, ठीक है। 19.2765 किलोमीटर आ जाएगा और D2 का आ जाएगा 11.5659 किलोमीटर, ठीक है। अभी अब फिर हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी D1 प्लस D2 करने से डायरेक्ट आ जाएगा 31 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 355 है। इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप फॉर फोकसिंग विच इज फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव ट्यूब इज मूव, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 356 है, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। तो है व्हेन यू हैव टू come across a river body while performing leveling operation, then the best method is, which is the best method is the reciprocal leveling, जो कि option B is the correct one. Next problem, a lighthouse is visible above the horizon at a certain station at the sea level. If the distance between the station and the lighthouse is 40 kilometer, then the height of lighthouse is approximately, ठीक है। तो height of a lighthouse is calculated by using formula, तो ये क्या होता है, h is equal to 0.0673 into टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप 0.0673 टी आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड द लाइट हाउस जो कि 40 किलोमीटर है, 40 का स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा 108 मीटर, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इज रिलेवेंट विद रिगार्ड टू ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, विच इज द करेक्शन फॉर एक्सिस सिग्नल, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट इज एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, दूसरा एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, थर्ड इज द एरर इन स्टाफ रीडिंग, फोर्थ इज एरर ड्यू टू कोलिमेशन लाइन, ठीक है। तो हमको पता है कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट वन, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, व्हाइल डूइंग द लेवलिंग प्रोसेस ऑन द स्टीप स्लोप द इंस्ट्रूमेंट शुड प्रीफर टू सेट अप सक्सेसफुली अलोंग ए विद जिससे जिगजैग पाथ, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 361 है, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग, ए लाइन ऑफ लेवल हैज़ बीन रन फ्रॉम ए बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन 25.32 मीटर एंड इन एट द अनदर बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन 25.35 मीटर, द sum of back side is 18.55 meter and sum of the forward side is 18.58 meter respectively. The closing error in the survey work is, ठीक है। तो यहाँ से closing error डेल्टा वन आ जाएगा आपका 25.35 माइनस 25.32, जो कि आ जाएगा 0.03 मीटर, और डेल्टा टू यहाँ से आ जाएगा 18.58 माइनस 18.55, जो कि आ जाएगा 0.03 मीटर। यहाँ से क्लोजिंग एरर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, जो कि आ जाएगा 0.06 मीटर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 362, द बैक साइड ऑफ ए इज ए 1.535 मीटर एंड फोर साइड बी इज 1.835 मीटर, द डिफरेंस इन द लेवलिंग बिटवीन ए एंड बी इज, तो जस्ट दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एलिवेशन आ जाएगा 1.835 माइनस 1.535 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0, ये 3 आ जाएगा 300 मीटर, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा, the included angles of a traverse are generally measured, which measure the clockwise from back station, जो कि option is the correct one. Next problem, leveling across a river is done by, which is done by the reciprocal leveling, जो कि option is the correct one. Next problem देखते हैं जो कि हमारा, if n is the number of sides, then the total sum of the interior angles of the closed traverse should be, which is 2n minus 4, जो कि option B is the correct one. Next problem देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 366 है, ठीक है। जो कि कुछ इस तरीके से, ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग क्रॉस रिवर स्टेम टर्न विच इज रेसिप्रोकल लेवलिंग, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ ए नॉन एलिवेशन इज नोन एज, और बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग आर क्रूशियल टू द
accuracy of the survey, so special care should be taken while recording the reading. The first reading which is taken after setting the instrument is termed as which is a backside reading, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन लेवलिंग द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज विच इज द पॉजिटिव, जो कि इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जो कि हमारा द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट इज विच इज द बैक साइड, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, if the coordinate of A are 100 Newton and 200 E and those of C are 300 S south and 200 east, then the length AC is. ठीक है, तो ये हमारा कुछ ये कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट, ईस्ट और साउथ. तो हमारा 100 नॉर्थ है, तो 100 नॉर्थ और फिर आपका 200 ईस्ट, तो यहाँ पे कुछ बनेगा. और दूसरा पॉइंट क्या देखा कि 100 साउथ और 200 ईस्ट, तो यहाँ पे कहीं, तो ये हमारा पॉइंट बचा. ठीक है, इनके बीच का ये ए पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट होगा. अगर ये दूरी आपका 100 है और ये दूरी आपका 100 है, तो इन दोनों के बीच में सिंपली 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 371 है. ठीक है, कुछ इस तरीके का है. प्रोसेस ऑफ टेकिंग लेवल ऑन ईच साइड ऑफ ए मेन लाइन एट अ राइट एंगल टू दैट लाइन इज कॉल्ड विच इज द क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, द एक्सप्रेशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब अल्फा कैन बी टेकन एज dash where n is the number of division, s is the net staff reading, d is the distance, r is the radius of curvature, l is the length of the one division. तो हमको पता है अल्फा इज इक्वल टू एस अपॉन एन डी इंटू 206,265 सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 373 है, जो कि कुछ इस तरीके का है. इन ट्रेवर्स सर्वेइंग द डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल इज ऑलवेज विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 80 डिग्री एंड द इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, इन लेवलिंग द करेक्शन फॉर कंबाइंड कर्वेचर द एंड रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो हमको पता है ये क्या होता है 0.0673 डी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इज द मेथड ऑफ लेवलिंग विच इज द इनडायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 376 है. लेवलिंग डील विद मेजरमेंट इज विच इज द वर्टिकल प्लेन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 377, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड विल बी एप्लीकेबल फॉर चेंज पॉइंट. तो हमको पता है कि वो हमारा बैक साइड एंड फोर्थ साइड होता है चेंज, तो जो कि हमारा ऑप्शन डी इज द इसमें करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 378 है. ठीक, जो कि है कर्वेचर करेक्शन टू द स्टाफ रीडिंग इन द डिफरेंशियल लेवलिंग सर्वे इज विच इज द ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन. कर्वेचर होता है, कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, फॉर्मूला डी स्क्वायर बाई 2r, और अगर डेसिमल में देखें 0.7853 डी स्क्वायर. ठीक है, डी यहाँ पे किलोमीटर में हम वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि चेंज पॉइंट्स इन लेवलिंग आर विच इज द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दैट आर चेंज पोजीशन टू अनदर, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा, A lighthouse of 120 meter height is just visible above the horizon from a ship. The correct distance between the ship and the lighthouse considered combined correction for curvature and reflection is. तो ये प्रॉब्लम जो कि है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का फॉर्मूला तो 7 डी स्क्वायर. ठीक है, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो कि हो जाएगा प्लस 0.0112 डी स्क्वायर. तो कंबाइंड करेक्शन तो ये हो जाएगा माइनस 0.673 डी स्क्वायर को ऐड कर दिया. ठीक है, तो आपको दे रखा है सी मीटर. ठीक है, तो ये आपका 120 मीटर दे रखा है इज इक्वल टू 0.0673 इंटू डी स्क्वायर. तो यहाँ से डी आपकी वैल्यू आ जाएगी 442,226, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, द चेंज ऑफ पॉइंट प्रोसीजर, चेंज पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ विच इज द पोर्शन ऑफ स्टाफ वेयर इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड, जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 382 है. द लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स इज इट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विच इज मल्टीप्लाई कोसिन ऑफ द रिड्यूस्ड बियरिंग, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव स्टेप्स फॉर मेजरिंग अलॉन्ग ए हिल इन ऑर्डर टू अचीव हायर एक्यूरेसी सेल will the correct answer is decrease with increase of slope, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्टाफ रीडिंग ऑन पेग एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्स स्टेशन आर 1.755 and 2.85 respectively from station y on staff head at y and x are 0.655 and 1.560 meter respectively. If reduced level of x is 104.32 meter, the reduced level of y is. ठीक है, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल लेवलिंग करेक्ट डिफरेंस ऑफ एच, तो ये किसके इक्वल होता है, एच होता है कैपिटल एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का बाई टू. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2.85 माइनस 1.755 प्लस
ये हो जाएगा 1.560 माइनस 0.655/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका एच आ जाएगा हाइट 1 मीटर, ठीक है। तो आर एल ऑफ वाई, तो आर एल ऑफ वाई पूछ रखा, यहाँ से आर एल ऑफ एक्स माइनस एच, तो आर एल ऑफ एक्स क्या है 104.32 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 103.32, जो कि आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर है 385, ठीक है। ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। The reduced level of a floor is 100 meter. The staff reading on the floor is 1.505 meter and inverted staff against the roof is 3.795. The floor level below the slab is, तो एक तो सिंपल है कि जो भी आपका ये रिड्यूस लेवल ऑफ फ्लोर का दे रखा 100, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिंपली 100 प्लस आपका 1.505 हो जाएगा, और जो इन्वर्टेड रीडिंग हो जाएगा 3.795, ये सिंपली सारा ऐड कर दोगे आप, तो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 105.3 मीटर। तो हाइट ऑफ सीलिंग लेवल, तो 105 में से ग्राउंड का आर एल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आ जाएगा 5.3 मीटर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट वन, या तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको हाइट ऑफ दिस लेवल पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है हमारा हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द विच इज द एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ साइड, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है इफ द इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ लोकेटेड एट 100 मीटर फ्रॉम द लेवल फॉर ए 5 डिवीजन डेविएशन ऑफ द बबल इज 0.050 मीटर, if the length of one division of the bubble is 2 mm, then the radius of curvature of the bubble is, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल इज गिवन बाय एल एंड डी बाई 5, तो एल दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ मीटर में, और एन डिवीजन 5 दे रखा है इंटू 100 डी की वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मीटर में 0 जाएगा 20 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा to find the true difference between point A and B on the opposite bank of river, the level was set up near A and staff reading on A and B were 2.635 and 4.247. The level was then moved and set up near B, and the respective staff reading on A and B are 2.020 and 3.980. What is the true RL of B if RL of A is 400? ठीक है, तो ये हमको डाटा इस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो हमको आर एल ऑफ ए दे रखा है 400, ठीक है। तो एच ट्रू डिफरेंस इन लेवल A1 माइनस B1 प्लस ए माइनस बी, डिवाइड बाई करोगे आप 2, ठीक है। तो यहाँ से 2.02 माइनस 4.247 प्लस 2.635 माइनस 3.980, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बाई 2, यहाँ से आपका स्मॉल एच आ जाएगा माइनस 1.786 मीटर। तो आर एल ऑफ बी, आर एल ऑफ ए बी इज इक्वल टू 400 माइनस 1.786, तो यहाँ से आ जाएगा 398.214 मीटर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 389। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके, द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स आर वेयर टेकन विथ ए डमी लेवल 0.695, 1.525, 2.395, 0.635, and 0.605, 0.805, 0.125. The instruments was shifted after the third and fifth reading. The reading 2.395 and 0.635 respectively represent, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे डायग्राम बना लोगे तो बहुत ही आसानी से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फोर्स आपको यहाँ सिंपली देख सकते हो, आपका ए फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड का, फोर्थ साइड और बैक साइड बराबर है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है the method of finding out the difference in the elevation between 2 points of eliminating the effect of curvature and the reflection is which is a reciprocal leveling, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है the point at which both foresight side and back side are taken during the course of leveling is called as which is a change point, ऑप्शन डी is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है the curved surface which at every point is perpendicular to the direction of gravity at that point is known as which is known as a level surface, जो कि ऑप्शन बी is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 193 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है, जो कि है इफ ए ट्राइपॉड सेटल इन द इंटरवल दैट इलेप्स बिटवीन टेकन ए बैक साइड रीडिंग एंड द फॉलोइंग फोर्थ साइड रीडिंग दैट एलिवेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट विल बी, तो क्या होता है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है प्रॉब्लम इफ द आर एल ऑफ ए बेंच मार्क इज 100 मीटर, द बैक साइड इज 1.215 मीटर एंड फोर्थ साइड इज 1.870 मीटर, द आर एल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन, ठीक है। तो हमारा कुछ ये हमारा बैक साइड रीडिंग है, जो कि तकरीबन आ गया 1.25 मीटर, और ये हमारा फोर साइड रीडिंग है 1.87 मीटर, और ये हमारा बेंच मार्क, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 100 प्लस 1.215, तो आ जाएगा 101.2,
5 मीटर और आर एल ऑफ नेक्स्ट आर एल ऑफ नेक्स्ट 1.870 यहाँ से आ जाएगा आपका 99.345 जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द RL of a point A which is on the floor is 100 meter and the back side reading A on A is 2.455 meter. If the foreside reading on the point B which is the ceiling is 2.745 meter, the RL of point B will be। ठीक है, ये हमारा सीलिंग है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा रीडिंग है 2.45 मीटर, फोर साइड रीडिंग, ये हमारा बैक साइड रीडिंग जो कि 2.455 मीटर। ठीक है, तो आर एल ऑफ ए बी, तो यहाँ से आर एल ऑफ ए जो ए पॉइंट है ये दे रखा है 100 मीटर, आर एल ऑफ ए प्लस बैक साइड प्लस फोर साइड। ठीक है, तो यहाँ से आर एल ऑफ ए 100 प्लस बैक साइड 2.455 प्लस 2.745 जो क्या देगा 15.20 जो कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 396 है, जो कि है कुछ इस तरीके से टू कंजिक्यूटिव रीडिंग इन द लेवलिंग डाटा आर 1.445 मीटर एंड 1.95 मीटर, द फर्स्ट इज द फोर साइड एंड द सेकंड इज द बैक साइड, देन so the two readings are taken at the same point from two instrument stations। ऑप्शन सी है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं डमी लेवल इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन विच इज द मेनी रीडिंग्स आर टू बी टेकन फ्रॉम ए सिंगल सेटलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन इन द लेवलिंग आर डैश टू द ऑब्जर्व रीडिंग इज सब्ट्रैक्टिव एंड एडिटिव रिस्पेक्टिव जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा the rise and fall method for obtaining the reduced level of points provide is check in which is the। तो ये क्या होता है हमारा पॉइंट चेक इन के फोर साइड बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड होता है, ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम द चेक अवेलेबल इन लेवलिंग इज एज फॉलो। तो हमको पता है कि ये राइज माइनस फॉल और लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल और हमारा बैक साइड माइनस फोर साइड इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल भी होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है टू स्टेशन ए एंड बी 80 मीटर अपार्ट हैव एलिवेशन 15 मीटर एंड 270 मीटर अबव मीन सी लेवल रिस्पेक्टिवली, द मिनिमम हाइट ऑफ द सिग्नल रिक्वायर्ड एट बी टू सी फ्रॉम ए विल बी। ठीक है, तो हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है जो कि एच ए हाइट है और ये हमारा बी है, ये टेंजेंट है ओसियन लेफ्ट। ठीक है, ये डी ए डिस्टेंस है, ये हमारा डी बी। ठीक है, तो एच ए आपको दे रखा है जो कि है आपका 15 मीटर, एच बी दे रखा है आपको जो कि आपको दे रखा है 270 मीटर। ठीक है, और डी दे रखा है आपको 80 मीटर का। तो यहाँ से फिर डायरेक्ट आप हॉरिजॉन विजिबल हॉरिजॉन डी ए इक्वल टू 3.853 रूट एच ए। ठीक है, तो एच ए आपका 15 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 14.92 किलोमीटर। डी बी इक्वल टू 80 माइनस 14.92 जो कि आ जाएगा 65.08 किलोमीटर। एच बी इक्वल टू 0.06735 डी बी। ठीक है, तो यहाँ से एच बी की वैल्यू आ जाएगी आपका सॉल्व करेंगे 285.25। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिग्नल रिक्वायर्ड एट स्टेशन बी इज। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 285.25 माइनस 270 जो कि आ जाएगा 15.25 मीटर रिक्वायर्ड होगा आपको सिग्नल पहुंचाने के लिए, जो कि हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा प्रॉब्लम नंबर 402। ठीक है, जो कि हमारा है लड़के का प्रॉब्लम, जो कह रहा है कि टू बबल्स ट्यूब ए एंड बी आर फिल्ड विथ वाटर एंड अल्कोहल रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमको पता है सेंसिटिविटी इज मोर देन ए मिलेगा जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ वाटर और विस्कोसिटी ऑफ अल्कोहल, विस्कोसिटी ऑफ ए बी क्या है लेस विस्कस है, विल बी सॉरी विस्कोसिटी ऑफ बी इज मोर विस्कस देन ए। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 403 है, जो कि अभी हमने सॉल्व कर रखा है उस टाइप का हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि है टू पॉइंट सी एंड डी आर एन अपोजिट बैंक ऑफ ए रिवर, द फॉलोइंग रेसिप्रोकल लेवल्स आर टेकन विथ वन लेवल, फाइंड द ट्रू इंस्ट्रूमेंट। ये लेवल दे रखा है सी और डी का, स्टाफ रीडिंग ऑन सी एंड डी पे दे रखा है, तो हम इसको एच सी मान लेते हैं और ये आपका एच डी, ये एच सी डैश, ये एच डी डैश। ठीक, तो जस्ट हम फॉर्मूला में एच इक्वल टू क्या होता है एच डी माइनस एच सी प्लस, ठीक है, आपका एच डी डैश माइनस एच सी डैश डिवाइड बाई टू। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और फिर दोनों को ऐड करके बाई टू कर दोगे तो आ जाएगा 1.412 प्लस 1.294 बाई टू, तो यहाँ से जाएगा एच की वैल्यू 1.353। ठीक है, तो सी से 1.353 हाइयर देन डी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द कर्वेचर करेक्शन इन लेवलिंग इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज निगेटिव, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है
The imaginary line joining the center of the diaphragm and optical center of the objective of a telescope is called, which is line of collimation, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम है कुछ तरीके का। इन लेवलिंग वर्क इज समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू जीरो, देन द ग्राउंड इज कंटिन्यूसली राइजिंग, जो करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इन मीटर फॉर अ डिस्टेंस इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय 0.0785 टी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द प्रोबेबल स्टेटमेंट एरर इन द प्रिसाइज लेवलिंग इज रिकमेंडेड बाय आईजीएस शुड नॉट एक्सीड विच इज नॉट एक्सीड 0.2 अंडर रूट के इन एमएम, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इन स्टेडिया डायफ्राम इज विच इज 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्योंकि अपर स्टेडिया, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, लोअर स्टेडिया एंड ये होता है 3 ही रेडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 408, द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब डिक्रीजेज इफ विच इज द बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इन, ऑप्शन डी है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज 1 किलोमीटर, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन विल भी, तो हमको पता है कंबाइंड करेक्शन इक्वल टू 0.06735 डी स्क्वायर इन मीटर। ठीक है, तो डी हमारा 1 है, तो यहाँ से आप वैल्यूज में फॉर्मूला में पुट करोगे तो आ जाएगा 0.06735 मीटर, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज फोकस बाय मूवमेंट ऑफ विच इज मूवमेंट ऑफ कॉन्केव लेंस, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द क्रॉस एयर इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप आर प्लेस्ड which is placed much closer to the eyepiece than to the objective lens, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा which one of the following give the correct distance between the lighthouse and a ship when the lighthouse whose height is 100 meter is visible just above the horizon from the sea। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू 0.0673 टी स्क्वायर, तो यहाँ से d आपका d का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ h अपान 0.0673, यहाँ से हो जाएगा 100/0.0673 का स्क्वायर रूट, जो आ जाएगा 38.54 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि 415, जो कि है कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्शन विच इज रेसिप्रोकल लेवलिंग, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम, द इंटरसेप्ट ऑफ द स्टाफ विच इज द मिनिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द अर्थमेटिक चेक फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द RL ऑफ ए राइज एंड फॉल मेथड इज गिवन बाय the summation of back side minus summation of forward side, RL of last point minus RL of first point is equal to summation of rise minus summation of fall, ये ऑप्शन सी है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा कुछ तरीके का है a level bench setup of 25 meter from peg A and 50 meter from peg B read 2.847 meter on staff help on A and 3.462 meter on staff B, staff held on B keeping bubbles at its center while reading if the reduced level of A and B are 283.665 meter and 284.295 meter respectively, what is the collision error per 100 meter। ठीक है, तो एक्चुअल डिफरेंस A एंड B, एक्चुअल डिफरेंस निकालोगे आप जो कि हो जाएगा एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से ए और बीच के एक्चुअल डिफरेंस 284 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 283.665, यहाँ से डिफरेंस 0.63 का मिल जाएगा। तो हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बेस्ड ऑन स्टाफ रीडिंग, तो हाइट हाइट डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो 3.462 माइनस 2.847 तो आ जाएगा 0.615। तो और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है आपका 55 मीटर। ठीक है, तो कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर 0.63 माइनस 0.615 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा 0.060 मीटर, जो कि हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 419 है। ठीक है, टू फाइंड द RL ऑफ ए रूफ स्लैब ऑफ ए बिल्डिंग स्टाफ रीडिंग वेयर टेकन फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेटअप ऑफ द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, the reading were 1.050 meter and the staff on the benchmark and 2.300 meter with the staff below the roof slab and held inverted, taking the RL of benchmark is 135.15 meter and the RL of the roof slab will be। ठीक है, तो रूफ स्लैब का RL तो सिंपली इसमें RL ऑफ ए बेंचमार्क प्लस RL ऑफ ए रीडिंग स्टाफ का और प्लस इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग आप जस्ट सिंपली ऐड कर दोगे तब भी आ जाएगा आपका 138.5 मीटर। ठीक है, ये आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल के फिर आपका
आप इसको आप रीडिंग ऐड कर दो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में तो 138.5 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द एरर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इज ड्यू टू विच इज नॉन एडजस्टमेंट ऑफ द बबल ट्यूब, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द कॉलिमेशन मेथड फॉर obtaining द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट्स डज नॉट प्रोवाइड a check on which is the intermediate side, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। when the reading was taken on staff held at a point of a known elevation of 123.45 meter, the staff reading was recorded as 1.875 मीटर, द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कुड बी। तो हमको पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू बेंच मार्क प्लस बैक साइड होता है। तो यहाँ से बेंच बेंच मार्क का 123.45 माइन प्लस 1.875, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा जो कि 125.325 मीटर हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 423। ठीक है, ये देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द रोड रॉड ऑफ ए लेंथ 2 मीटर हेल्ड वर्टिकली एट बी आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टली, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी इज। ठीक है, तो कुछ हमारा फिगर तरीके का ये बनेगा। ठीक है, ए से सी में 30 डिग्री बन रहा है और डी पे 45 डिग्री, ये 2 मीटर है, ये वाई डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस। तो इन ट्रैंगल ए बी सी में टेन 30 वाई बाई एक्स होगा, वाई बाई एक्स इक्वल टू 1/√3, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई√3 हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रैंगल ए बी डी टेन 45 इक्वल टू 1 वाई प्लस 2 बाई एक्स, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन, ठीक है, ये हेल्प करेगा। तो वाई अपन वाई प्लस 2 इक्वल टू 1/√3, यहाँ से वाई आ जाएगा आपका 2.732 मीटर और यहाँ से एक्स आ जाएगा 4.732 मीटर। ठीक है, तो हमसे जस्ट सिंपली ये एक्स की वैल्यू पूछ रखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम 424। द बैक साइड इज 6.655 मीटर टेकन ऑन बेंच मार्क ऑफ आर एल 400 मीटर, फोर साइड इज 1.45 मीटर, आर एल ऑफ द लास्ट स्टेशन इज। ठीक है, ये हमारा आर एल दे रहा है बेंच मार्क का 400, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन दोनों को ऐड करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। फिर यहाँ का आर एल चाहिए तो ये आपका सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ का आर एल मिल जाएगा, तो जो आ जाएगा 405.215 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट विच इज द लेवल लाइन, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 426 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डमी लेवल विच इज द सेंटरिंग, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच द हाइट ऑफ द माउंटेन्स आर फाउंड बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयज इज नोन एज विच इज हाइपोसोमेट्रिक, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवलिंग कैन नॉट बी डन विथ ए डमी लेवल विच इज द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है बबल ट्यूब विथ डिवीजन ऑफ 2 mm एंड रेडियस ऑफ 10 मीटर हैज द सेंसिटिविटी ऑफ अबाउट। ठीक है, तो हमको पता है सेंसिटिविटी निकालने के लिए होता है L/R इंटू 20/5, ठीक है, ये होता है सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा L2 mm है, 10 × 1000 mm अब इंटू 20/65, यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा आपका 41.253 सेकंड। ठीक है, जो कि क्रॉस हो जाए ए के करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो कि हमारा 430 प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके है। कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट हाइट एज 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ स्टाफ 4 मीटर, द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज 1/10, द साइट ऑन द डाउन स्लोप मस्ट बी लेस दैन। ठीक है, एट एक्सट्रीम लेवल व्हेन द स्टाफ इज नो लॉन्गर विजिबल वी हैव। ठीक है, तो ये हमारा हाइट दे रखा है, तो ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। रिमेनिंग स्टाफ रीडिंग 4 - 1.5 जो कि 2.5 मीटर, टेन थीटा 1/10 जो कि 2.5/d, यहाँ से जाएगा 25 मीटर, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड एन अर्थमेटिक चेक ऑन विच इज बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर्थ साइड, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द आर एल ऑफ ए पॉइंट ए विच ऑन द फ्लोर is 100 meter and the back side reading on A is 2.445 meter. If the foresight reading on the point B which is on the ceiling is 2.745 meter, the RL of point B will be। ठीक है, ये हमारा दे रखा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर एल 100 मीटर, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये ऐड कर देंगे तो 2.45 मीटर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हमसे पूछ रखा आर एल ओ पे बी पॉइंट, तो ये हमारा बी पॉइंट, तो जस्ट आप इन्वर्टेड रीडिंग का ये ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर एल मिल जाएगा, जो कि आपका मिल जाएगा आर एल ऑफ सीलिंग, यहाँ बी का सीलिंग चाहिए तो 102.445 में 2.745 ऐड कर दोगे, जो कि जाएगा 5.190, जो कि अप्रॉक्स है डी के करीब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, प्रॉब्लम नंबर है 433, जो कि है द बैक साइड रीडिंग ऑन बेंच मार्क इक्वल टू आर एल ऑफ 150 मीटर वाज -2.25 मीटर, द इरेक्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्कशॉप फ्लोर वाज 1.40
1.450 मीटर, द RL ऑफ द टॉप ऑफ द वर्कशॉप फ्लोर इज, ठीक है। तो ये हमारा, ये बॉटम 1.40 1.450 और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा बैक 4 साइड रेटिंग है, ठीक है। ये हमारा सीलिंग का बेंच। यहाँ से अगर हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो बेंच मार्क में से 4 साइड सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा जो कि 147.75 है, ठीक है। अब हमको अगर इसका RL ऑफ द टॉप ऑफ वर्कशॉप फ्लोर निकालना है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर दो, 147.25 माइनस 1.450, तो यहाँ से इसका मिल जाएगा हमको RL, जो कह जाएगा 146.30 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है लीस्ट काउंट ऑफ लेबलिंग स्टाफ इज विच इज द 5 mm, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द रीडिंग टेकन फ्रॉम स्टेशन ऑन ए बेंच मार्क ऑफ 100 मीटर RL is 1.2 मीटर and the reading taken on the next station is 1.70, the RL of next station, तो बेंच मार्क RL ऑफ बेंच मार्क 100 मीटर, बैक साइड रीडिंग 1.2 मीटर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों को ऐड करें 100.2 मीटर, और RL ऑफ नेक्स्ट स्टेशन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड, तो 101.20 माइनस 1 जो किया जाएगा 99.50 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा बैलेंसिंग ऑफ साइड मीन्स दैट इट इज द डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द फोर साइड एंड द बैक साइड इज डिफरेंशियल लेवलिंग शुड बी इक्वल, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि हमारा 437, तो देखते हैं इस टाइप का है, ठीक है, जो कि है कुछ इस टाइप का, इन द लेवलिंग द करेक्शन ऑफ द कर्वेचर इज गिवन बाय, जो कि गिवन बाय पता है d²/2r, जो कि ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है इन लेवलिंग मिस्टेक इन रॉड हैंडलिंग आर काउंटेड अंडर द पर्सनल एरर इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, प्रॉब्लम नंबर 439 है द कंबाइंड करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर इज, तो कंबाइंड करेक्शन के लिए याद रखिए -0.0728 d² होता है, ठीक है। तो डी यहाँ पे किलोमीटर में होता है, ठीक है, तो यहाँ मीटर देखा तो इसको में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले रखोगे आप, तो 0.123 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 40, if the correction of curvature for the measured distance of 1200 मीटर is 0.14 मीटर, the correction for refraction will be, तो हमको पता है करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन जो कि 1/7 टाइम्स होता है करेक्शन ऑफ कर्वेचर करेक्शन के, तो यहाँ से 1/7 जो कि 1/7 इंटू 0.14 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.02 जाएगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब बाकी के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।